नमस्कार सबको, मैं मीनू। आज अपना पार्ट 3 का वीडियो लेकर आपके सामने आई हूँ। आज हम बात करेंगे कि जब भी हमारी लाइफ में कुछ गलत होता है, कोई भी गलत घटना होती है, तो हमें ये यूनिवर्स, ये प्रकृति या भगवान, एंजल्स या वो दिव्य आत्माएँ जो ऊपर हैं, जो हमसे जुड़ी हुई हैं, वो हमें किस तरह के इशारे देती हैं। आज हम उन इशारों पे बात करेंगे। मैंने वो अनुभव किए हैं, इसीलिए यहाँ मैं किसी और के अनुभव या कोई किताब के अनुभव आपको नहीं बताऊँगी। यहाँ पर मैं अपने खुद के अनुभव बताऊँगी कि क्या होता है। आप उन अनुभव को देखिए कि आपके आस-पास जब कोई बुज़ुर्ग व्यक्ति जो आखिरी समय में अपनी उम्र पूरी करके जाता है, तब आप देखना कि वो जो बुज़ुर्ग आदमी है, जो उसके परिवार के सदस्य हैं, उसके पिता रहे होंगे या माँ रही होगी या कोई उनसे बड़े बहन-भाई होंगे, वो आपको ये कहेंगे हमें वो दिखाई दे रहे हैं, उनका नाम लेकर आपको बताएँगे। तो आप लोग देखिएगा कि आप लोगों को ये लगेगा ये बीमार है, ये बुज़ुर्ग है या इसके दिमाग में कुछ चल रहा होगा, इसीलिए ये सीधा मतलब उसकी बातों पे सभी हर कोई किसी को ये लगता होगा कि बस हमारी हरियाणवी भाषा में बोले तो ये कह देते हैं बस बैंड रहा है, कुछ इस तरह का शब्द यूज़ करते हैं, ठीक है? तो होता क्या है कि उन लोगों को एक्चुअल में वो लोग दिखते हैं। वो क्यों दिखते हैं? वो इसलिए दिखते हैं कि वो लोग जो ऊपर सोल वर्ल्ड में अर्थात जो आत्मलोक में हमारे अपने परिवार के लोग हैं या हमारे रिश्तेदार हैं, जिनकी आत्माएँ अब भी वहीं हैं, तो वो या आत्मा कुछ परसेंट उस चीज़ पे भी हम बाद में आएँगे, ख़ैर अभी आप इतना ही समझ लीजिए, उसमें फिर आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाएगी कि ऊपर उनको पता चल जाता है कि हमें हमारे परिवार के इस सदस्य का टाइम आ गया है और अब ये दुनिया छोड़ने वाला है। तो जो वो दुनिया छोड़ने वाला है, वो बीमार बुज़ुर्ग है, उसको वो दिखने लग जाते हैं क्योंकि उन्हें उसकी मृत्यु का तारीख़ पता है कि अब इसका समय आ गया है और इसको लेने के लिए आना है, जाना है उन्हें धरती पे। ज़्यादातर वो लोग मतलब कि हम जब इस दुनिया से जाते हैं, तो हमारे अपना कोई पूर्वज, हमारा स्पिरिट गाइड होता है हमारी आत्मा का गुरु, आत्मा के गुरु होते हैं हमारे, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी, कौन होते हैं। उस चीज़ पे भी हम बाद में आएँगे। तो वो अक्सर हमें लेने के लिए आते हैं और वो लोग कहते हैं हाँ, वो दिख रहे हैं। हम लोग ध्यान नहीं देते उनकी बातों पे, इग्नोर करते हैं, इग्नोर मत करिए। उनकी बातों पे यकीन कीजिए, उन्हें वो दिखते हैं। क्योंकि उन्हें उस इंसान की आखिरी जो समय है, उसके बारे में पता होता है। वो अलर्ट होते हैं कि जैसे ही ये शरीर छोड़ेगा, इसकी आत्मा को हम मिलेंगे और उसकी आत्मा को हम उस लेके जाएँगे, जहाँ उन्हें लेके जाना है। ये तो हो गए बुज़ुर्गों के। अच्छा जब किसी की सडनली होती है, जैसा मेरे साथ हुआ, तो वहाँ क्या होता है, हमें अगर हमने पिछले जन्मों में कुछ ऐसे कर्म किए होते हैं, हम भगवान के प्रति समर्पित रहे होते हैं या हमने थोड़ा बहुत पूजा पाठ वगैरह किया होता है, तो ये लक्षण होते हैं। कई बार लोगों को बिना लक्षण के भी हो जाता है, नहीं पता चल पाता, पूर्वाभास नहीं होते, पर बहुत से लोगों को पूर्वाभास हो जाते हैं, अगर हमने पिछले जन्मों में कुछ ऐसा किया है तो। ये मैं आपको बता रही हूँ, ये मतलब कि मेरे साथ हुआ है इसलिए मैं बता रही हूँ। पर इन चीज़ों को सिर्फ़ अपने दिमाग में सोच के कुछ गलत सीन आप लोग प्लीज़ गलती से क्रिएट मत कर लेना कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, वैसा हो रहा है। ये चीज़ें जब होंगी हमारे साथ, हमें महसूस होती हैं तो हमारे अंदर से आवाज़ें आती हैं, जिसको गट फीलिंग बोलते हैं हम इंग्लिश में। हिंदी में हम ये कह सकते हैं हमारी आत्मा की आवाज़, जो हम अक्सर सुनते ही नहीं हैं क्योंकि हमारा जो दिमाग है, हमारा जो मन है वो हमें और चीज़ों में उलझा के रखता है, बेफ़ालतू के विचार मन में चलते रहते हैं, तो हम आत्मा की आवाज़ और बेफ़ालतू के विचारों में हम फ़र्क ही नहीं कर पाते।
क्योंकि हमारा मन तो खाली रहता ही नहीं किसी टाइम, उसमें तो चौबीसों घंटे सिर्फ सोते हैं तभी खाली होता है, तब भी खाली नहीं होता, तब भी हम सपनों में कहीं ना कहीं भागते रहते हैं। तो होगा क्या, मेरे साथ जो हुआ था ऐसा कोई सपना आएगा, ऐसा कुछ आएगा कि हमें कोई जला हुआ दिखे, या हमारी आत्मा उसे पहचानने की कोशिश कर रही है, पहचान ना पाए। मुझे जो हुआ था, मैं सब बहुत हिम्मत करके बता रही हूँ, क्योंकि उसके साथ मेरे वो चीज़ें जख्म मेरे ताज़ा हो जाते हैं, पर ये बताना भी ज़रूरी है आप लोगों को। होता क्या है, मैंने मार्च के फर्स्ट वीक में एक सपना देखा। मैंने देखा कि सुबह 4 बजे की बात है ये, मैं सुबह 4 बजे तो उठ गई थी, 4 बजे से पहले का सपना है। मैं उठ के, कोई बॉडी मेरे सामने थी और उस बॉडी के पैर पैर सही सलामत थे। टखने से लेके सिर तक वो बॉडी पूरी, जब जलते हैं जल के बिल्कुल काले कोयले की तरह हो जाते हैं ना, पैर पैर सही सलामत थे, पैरों की स्किन सही सलामत थी, बाकी पूरी बॉडी टखने से लेके सिर तक वो जल गई थी, बिल्कुल काला कोयला। और मैं पैरों के पीछे से आ रही हूँ, पैरों के पीछे से आके मैं सिर की तरफ जा रही हूँ, और उसके सिर के पीछे मेरा सूट पड़ा हुआ था, और मैं पहचानने की कोशिश कर रही हूँ ये कौन है। मेरी आत्मा में आज भी वो फीलिंग ज़िंदा है। वो कोई सपना नहीं था, वो एक हकीकत थी जो 4.5 महीने पहले मेरी आत्मा देख के आई थी। बच्चे के जाने से 4.5 महीने पहले मैं देख के आई थी। मेरी आत्मा उस टाइम उसको पहचानने की कोशिश कर रही है ये कौन है, पर देखिए वो स्किन का बिल्कुल कोयला था, पैर पैर सही सलामत थे, मैं नहीं पहचान पाई। 4 बजे उठ के हड़बड़ा के उठी, भगवान के सामने, मंदिर के सामने गई, हाथ जोड़े, हे भगवान ये क्या देख लिया, प्लीज़ इसे जो भी है ठीक रखना। वापस सोगी। कहते हैं आप कोई बुरा सपना देख लिया, आप देख के सो जाओ, आपका फल ख़त्म हो जाता है सपना। मैंने जो सुना था, मैं सो गई। उस दिन से मतलब हुआ क्या कि बच्चे के लिए इंट्यूशन आनी शुरू होगी। इंट्यूशन होती है पूर्वाभास, हमारा हिंदी में बोलेंगे भाई, हमारे साथ कई बार क्या होता है, कुछ भी गलत घटित होने को होता है तो हमें पहले ही उस इंसान के लिए इंट्यूशन आनी शुरू हो जाती है। और वो इंट्यूशन एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कम से कम इस 4.5 महीने के बीच में 10-12 बार मुझे बच्चे के लिए साफ साफ इंट्यूशन आई कि मेरे बच्चे का एक्सीडेंट होगा। क्लियर, बिल्कुल क्लियर इंट्यूशन। हर बार मैंने उसकी कुंडली बनवाई थी, मैंने 4-4 कुंडली बनवाई थी अपने बेटे की। किसी भी कुंडली में ये नहीं लिखा था कि मेरे बच्चे का एक्सीडेंट होगा या चोट लगेगी, या इतनी कम उम्र लेके वो आया है इस दुनिया में। हर कुंडली में लंबी उम्र, और कहीं भी ये नहीं था कि उसे चोट लगेगी। तो मैं, हुआ क्या, मैं मतलब कि इंट्यूशन आती उसके लिए, मैं पहला विचार आता, थॉट क्रिएट होता कैसा होगा, उसके तुरंत बाद काउंटर थॉट क्या आता कि नहीं, तेरे दिमाग का वहम है, कुछ नहीं होगा, तूने तो कुंडली बनवा रखी है, लंबी उम्र है, कुंडली में कुछ नहीं होगा। तो ये हुआ। उसको मतलब अंदर से आवाज़ें आ रही है, बार बार आत्मा चीख के कह रही है। कभी मेरी आत्मा किसी और के साथ उसको कंपैरिजन करके कह रही है कि उसका बच्चा ऐसे गया था तो तेरा बच्चा भी ऐसे जाएगा। कभी आत्मा कह रही है कि एक मेरे ही रिश्तेदार हैं, तो उनके पास उनकी सास की सिलाई की मशीन थी, और मेरे पास भी मेरी सास की सिलाई की मशीन थी, और उस रिश्तेदार का बेटा करीब करीब, रिश्ते में वो लड़का मेरा भाई लगता था, करीब करीब उस लड़के को गए हुए 9-10 साल हो चुके हैं। और उस जो सिलाई मशीन उसकी माँ थी, उसकी माँ के पास भी वो सिलाई मशीन अपनी सास की थी, और मेरे पास भी अपनी सिलाई मशीन मेरी सास की थी। तो मेरे माइंड में क्या, मतलब मेरी अंदर से आत्मा ही कहूँ, आत्मा क्या कंपैरिजन करती है कि उसके पास, उस रिश्तेदार के पास सिलाई मशीन उसकी सास की है, उसका बेटा एक्सीडेंट में गया, तेरे पास भी सिलाई की मशीन है तेरी सास की, कभी तेरा बेटा भी एक्सीडेंट से चला जाए।
यहाँ तक भी मेरी आत्मा मुझे कंपैरिजन करके इशारे दे रही है, बार बार दे रही है। 10-12 दिन जाने से पहले अंदर से आवाज़ें आ रही हैं कि बेटे तुझे सज़ा मिलेगी। मतलब पता था सज़ा मिलेगी, सज़ा ही है भाई, किसी को चोट इस तरह की लगती है और वो जाता है। अंदर से आवाज़ आ रही कि सज़ा मिलेगी, तुझे चोट लगेगी। पर देखिए मैं किसी को नहीं बता पाई अपने अंदर की आवाज़ें। मैं डर गई इसलिए क्योंकि मैं अगर किसी को बताती तो कोई मेरा यकीन नहीं करता और उल्टा लोग मुझे ये कहते कि अपने बच्चे के बारे में गलत कैसे सोच सकती हूँ। कोई भी माँ गलत नहीं सोचती कभी भी। पर होता क्या है कि हमें इशारे पहले मिल जाते हैं क्योंकि एक माँ की आत्मा अपने बच्चे की आत्मा से जुड़ी हुई होती है। इसीलिए एक बच्चा इस दुनिया में आने से पहले अपनी माँ को चुनता है। पिता तो उसके साथ आ जाते हैं क्योंकि माँ और पिता हस्बैंड वाइफ होंगे तभी एक बच्चा इस दुनिया में आएगा। तो कर्म बंधन भी होते हैं, बट जब ऊपर आत्मलोक से एक बच्चा इस दुनिया में जन्म लेने के लिए आता है तो पहले अपनी माँ को ही चुनता है कि मैं कौन सी माँ चुनूंगा। तो माँ से तो बच्चे का इतना गहरा रिश्ता होता है कि इसके जैसा गहरा रिश्ता इस दुनिया में दूसरा नहीं है। उसके बाद क्या हुआ कि मैं मतलब कि जिस दिन सुबह सुबह उसको ट्यूशन के लिए जाना था, बारिश आई हुई थी। बच्चे ने कहा कि माँ आज मैं रहने दूँ। मैंने उसको यही कहा कि बेटा घर में पढ़ाई नहीं करोगे, आप ट्यूशन चले जाओ। उसी टाइम अंदर से इतनी ज़बरदस्त गट फीलिंग आई, जैसे पेट में से कोई आवाज़ें आ रही हैं और वो आवाज़ें मेरे कानों तक पहुंच रही है। जैसे मेरे फादर भी बुधवार के दिन ही इस दुनिया से गए थे और उस दिन भी बुधवार ही था। अंदर से आवाज़ आई कि मीनू वही बुधवार का दिन है, रोक ले इसे, तेरे पापा वापस नहीं आए, कभी तेरा बेटा भी वापस ना आए। इतनी आवाज़ मेरे कानों में भी पड़ी है। फिर दिमाग ने दूसरा जवाब दिया, नहीं कुछ नहीं होगा, वहम मत कर। ये हुआ। हमें बार बार इंट्यूशन आती है, हमें कोई सपना आता है, हमें मतलब उन चीज़ों को समझना होगा, कंपैरिजन करना होगा। देखिए मैं ये नहीं कहती कि हम विधि के विधान को टाल सकते हैं, पर एक वो जो टाइम पीरियड है ना, हम उस टाइम पीरियड में उस इंसान को इतना प्यार दें कि हमें वो जो थोड़ा सा टाइम पीरियड है उसमें इतना प्यार दे दें उसे कि हमें ये ना लगे कि प्यार में कोई कमी रही है। और हुआ क्या, जब ये खबर मिली कि ये हुआ, मुझे विश्वास नहीं हुआ क्योंकि मैं तो फिर कुंडली पे अटके बैठी हूँ, नहीं कुंडली बनवा रखी है, लंबी उम्र है। जब पहली बार उसे देखा ना, वही 4.5 महीने पहले वाला सपना यूं का यूं सत्य हो गया। वो सत्य ऐसे हो गया कि वही सबसे पहले उसके पैर देखे जो सपने में सही सलामत थे, और फिर वही पैरों के पीछे से जाके उसके सिर की तरफ गई ना, उसे देखा, उसके फेस पे इतनी चोट थी, मैं एक पल के लिए पहचान नहीं पाई कि मेरा ये बच्चा है। मुंह पे इतनी चोट थी, मतलब कह सकते हैं मेरी आत्मा 4.5 महीने पहले वो सब देख के आई। पर क्योंकि प्रकृति को ये घटित करना था इसलिए मुझे चेहरा नहीं दिखाया, पूरी बॉडी को काला कर दिया। चेहरा दिखा देते तो मैं अलर्ट हो जाती तो मैं उसको कहीं ना कहीं रोक लेती। भगवान को ये लगा होगा, इसीलिए मुझे धोखे में रखा गया, क्योंकि उन्हें ये करना था। और जब उन्हें ये करना होता है ना, तो वो परमात्मा हमारी बुद्धि को काम नहीं करने देता, बुद्धि बिल्कुल जैसे बंद हो जाती है क्योंकि उन्हें वो करना है। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद मतलब इस टाइम पीरियड में ये हुआ। और लेकिन उस टाइम पीरियड में हमारे घर में इलेक्ट्रॉनिक का सामान बहुत बार बार खराब हो रहा था, कोई चीज़ चलती चलती खराब हो गई अपने आप। माइंड हर टाइम डिस्टर्ब रहता, मतलब ऐसा लगता था कि इस दुनिया में जी के करना, मतलब ये जो विचार बाद में क्रिएट होने थे ना, वो मेरे अंदर पहले ही क्रिएट हो रहे थे कि इस दुनिया में मन नहीं लग रहा था। मन कर रहा था कहीं चली जाऊं, मन कर रहा था कि खुद को ख़त्म कर लूं, क्योंकि ये चीज़ें मुझे फेस करनी थी। मेरी आत्मा को पता था कि मुझे ये फेस करनी है।
अंदर से उस आत्मा ने बेचारी ने बताना शुरू कर दिया, पर मन हमेशा फालतू के विचारों में लगा रहता, जिसकी वजह से आत्मा की आवाज़ नहीं सुन पाई। तो मैं यही कहूँगी कि हमें कभी-कभी जब हमारी आत्मा कई बार कई बार कोई बात हमें कहे, हमें अपनी आत्मा की बात आवाज़ सुननी चाहिए। हमें कई बार ये लगता है हमारे साथ कुछ होगा और हमें चीज़ें पता भी चल जाती है, पर हम आवाज़ नहीं सुन पाते, आत्मा से कनेक्ट नहीं है ना इसलिए। तो मैं आखिर में यही कहूँगी कि प्लीज़ अपने बच्चों को इतना प्यार दीजिए, इतना प्यार दीजिए, अपने परिवार को इतना प्यार दीजिए, अपने परिवार में प्यार बनाए रखिए। प्यार से बड़ा कुछ नहीं है, क्योंकि ये जो हमें इंसान की कीमत तब पता चलती है जब वो चला जाता है। जब वो हमारे पास होता है, चाहे वो हमारे माँ-बाप हों या कोई भी हो, उसके बाद उसकी कीमत का पता चलता है। वो हमारे पास होते हैं ना, तब हमें उसका एहसास नहीं होता। खोने के बाद हमें पता चलता है कि वो चीज़, वो इंसान हमारे लिए क्या मायने रखता है। और एक माँ को तो ज़रूर पता चल जाता है, इसीलिए एक माँ अपने बच्चे के साथ कनेक्ट होती है। इसलिए भगवान ने एक माँ को अपना दर्जा दिया है। एक माँ के शरीर में उसकी आत्मा होती है, और जब वो एक बच्चे को कंसीव करती है, तो दूसरी आत्मा भी उस माँ के शरीर में ही आती है। तो एक शरीर के अंदर 2 आत्माएँ होती हैं उस टाइम पे, जब एक माँ के पेट में एक बच्चा होता है। अपने बच्चों को बहुत सारा प्यार दीजिए। भगवान आप सबके बच्चों की रक्षा करे, आपके सबके परिवारों की रक्षा करे। ओम नमः शिवाय।